हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज अपन क्या करेंगे, एग्जाम के लिए जो बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर आता है उसी हिसाब से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपका सिलेबस या तो कंप्लीट हो गया होगा या होने वाला होगा। तो बच्चों, आप डायरेक्ट अब बोर्ड की पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब तो आपके एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गए। तो चलो बच्चों, आज अपन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जो जैसा बोर्ड में आपको पेपर देखने को मिलेगा उस हिसाब के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 3/x इक्वल -3। ये अपन को गिवन है। इफ और फाइंड क्या करवा रहा है? x। ठीक है, x फाइंड करना है। चलो देखो कैसे करोगे। ये अपन को गिवन है, तो 3/x 3/x इक्वल -3। जब भी इक्वल होता है तो इसके भी नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा लो। ठीक है, अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा है। इक्वल दे रखा हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जाए, देखो इसको करोगे तो 3, इसको करोगे तो -3 एक्स आ जाएगा। अपन को तो एक्स निकालना है ना, तो इसको इधर भेज दो। एक्स निकालने के लिए एक्स को इधर लिख लो और 3 इधर लिख लो। अब जो ये -3 था वो इसके नीचे आ जाएगा, -3। तो इससे 3 से 3 कट जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, -1 और ये आंसर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर था अपना लीनियर इक्वेशन वाला, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन अपने किए थे इक्वेशन वाले। तो समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि which of the following is not a perfect square number। देखो अपन को कुछ नंबर दे रखा है। नंबर क्या क्या दे रखा है अपन को? 7, 9, 2, 8 और 6, 8, 8, 9। हाँ, ये नंबर दे रखा है। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखो, अपन को सोल्व नहीं करना है, इसको बिना सोल्व करे हुए बताना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा तो वो एक नंबर में पूछेगा। एक नंबर वाले क्वेश्चन को कोई सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देना होता है। तो डायरेक्ट कैसे आंसर दोगे? बताओ किस आप यूनिट डिजिट से कैसे पहचानोगे कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो देखो, मैं कुछ बता रहा हूं आपको, वो आप अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए। जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में या तो होगी 0, यूनिट डिजिट बता रहा हूँ, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है और 4, 5, 6 और 9, ये नंबर होंगे। ये नंबर होंगे किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो वो, अगर उसकी यूनिट डिजिट देख के अपन को पता करना है ना कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसकी यूनिट डिजिट 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। इसमें तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कब नहीं होगा? जब भी उसकी यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 7 और 8, ये वाला नहीं होगा। जब भी यूनिट डिजिट अगर ये वाली होगी 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो वो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जिसकी भी उसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगी तो वो नहीं होगा। मुझे बताओ, ये 4 ऑप्शन थे, ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी। बताओ, अब आप बताओ, बिना सोल्व करे हुए बता सकते हो। देखो, इसमें 5 आ रहा है, होगा। इसमें 1 आ रहा है, होगा। इसमें 8 आ रहा है कि इसमें 8 नहीं है। इसमें 9 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन हो जाएगा। बिना सोल्व, आप लोगों को केवल इतना याद करना है, ये वाला क्वेश्चन बिना सोल्व करे हुए आप इजीली कर लोगे। कब करना है? यूनिट डिजिट देख के। देखो, इसमें यूनिट डिजिट कौन सी होती है? यहाँ से फर्स्ट वाली यूनिट, ये टेंस, ये हंड्रेड चल जाता है। तो ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है कि अपन को दे रखा है कि आपके पास 15 एप्पल्स और 5 ऑरेंज हैं। फ्रूट दे रखा है कि फ्रूट का रेशियो बताना है। तो रेशियो में क्या होता है, जैसे ये 15 तो एप्पल हो जाएगी और 5 ऑरेंज हो जाएंगी। अब इनका रेशियो बताना है, यानी रेशियो का मतलब अपन ये होता है कि किसी को छोटा करना, किसी की शॉर्टेड फॉर्म होती है रेशियो। देखो, वो नंबर एक दोनों सेम डिजिट से कटना चाहिए। जैसे मैं अगर इसको 3 से काटा, लेकिन ये वाला नहीं कट रहा, तो मैं 3 से नहीं काट सकता। 5 से मैं इसलिए काट सकता हूँ क्योंकि 5 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो 5 से काटूंगा तो ये 3 बार कटेगा और ये 1 बार। इसकी शॉर्टेड फॉर्म होगी, इससे ज्यादा कट नहीं सकता वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म या इसका रेशियो में फॉर्म हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 एप्पल्स और 5 ऑरेंज का रेशियो बता रहा है, तो 15 भी लिख लेंगे, 5 इधर लिख लेंगे, दोनों को सेम नंबर से काटना है, सेम नंबर से। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3:1। ये अपना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में अपन क्या, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन दे रखी है 4x² 5 -3xy 2x + 3y -5 5x + 2x, ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी बाइनोमियल इक्वेशन है। देखो, बाइनोमियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें अपने पास क्या होने चाहिए, टू टर्म होनी चाहिए, टू टर्म होनी चाहिए। बताओ यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पर एक ही टर्म है सर। क्यों, क्योंकि 4x²। ठीक है, ये एक ही टर्म में, सिंगल टर्म में। यहाँ पर देखो, एक टर्म और ये पूरी 2 टर्म, 2 टर्म हो गई। ठीक है, एक बार आगे भी देख लेते हैं समझने के लिए। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है इसमें सर, यहाँ पर भी 2 टर्म है। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होनी चाहिए, यहाँ पर भी 2 टर्म हो रही है, यहाँ पर भी 2 टर्म। अब बताओ इसमें तो आंसर अपना क्या होगा। देखो, टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होता है कि जिसके बीच में जैसे 5x -2y, तो एक टर्म एक टर्म। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2y और लिख लूँ, तो ये पूरी भी एक टर्म हो गई। सर, ये इतनी बड़ी टर्म कैसे हो गई, आपने इसको अलग कैसे किया, तो वो इसलिए किया क्योंकि जब भी प्लस या माइनस का साइन लग जाता है तो वो अलग कर देता है टर्म को, अलग कर, ये अलग टर्म हो जाएगी, अलग टर्म। मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म अलग नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4y², इसका आंसर हो जाएगा 5x। तो ये वापस 2 टर्म हो जाएगी, वापस ये दोनों एक ही टर्म काउंट हो जाएगी। ये इस तरीके से नहीं नहीं लिख सकते अपन इसमें। देखो, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा अपने क्वेश्चन, इसको अपन ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। इसको तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको अपन जोड़ सकते हैं, इसको मैं 7x लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 5x + 2x बराबर 7x आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें तो सिंगल टर्म ही हुई ना, तो ये भी नहीं होगी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि इसमें 2 टर्म दे रखी है। ये 3 टर्म था, ये 1 टर्म, तो इसमें बाइनोमियल इक्वेशन कौन सी होगी, ये बी वाली। पता चला क्या होती है बाइनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल इक्वेशन होती है जिसमें 2 टर्म होती है। टर्म पता चली क्या होती है, जिसके बीच में प्लस और माइनस का साइन लगा होता है उसको टर्म बोलते हैं। ये भी 2 टर्म में दे रखा था, लेकिन इसको अपन 1 टर्म सिंगल टर्म में लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे इसकी तरह लिख सकते हैं, ये भी 7x आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसे को ऑप्शन देता है, लेकिन इसको अपन को सोल्व एक बार नजर फेर नहीं किया, सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो, ये वाला सोल्व नहीं हो रहा, ये भी इतना ही रहेगा, ना ये कट माइनस होगा ना ये ऐड होगा, क्योंकि 5 जो एक कांस्टेंट वैल्यू हो 3xy से ना तो ऐड होगी ना ही सब्ट्रैक्ट होगी इसमें से। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1/-2 की पावर -2, 1/2 की पावर -2 दे रखा है, इसको अपन को बताना है, सोल्व करना है केवल। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब भी पावर नेगेटिव, जब भी पावर नेगेटिव, देखो इसको बोलते हैं जो भी होता है ना, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, समझा रहा हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 7, तो जो नीचे आया ना 3 डिवाइड, ये डिवाइड है, दी पावर है, ये पावर है, जो ये 3 है नीचे, ये क्या है, बेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। और इसके ऊपर जो लगी होती है इसको बोलते हैं पावर, यानी 3 -3 जो क्या है पावर में है। ठीक है, और
ये भी क्या बेस है, ऊपर वाला भी नीचे ये बेस होता है, ये इसके ऊपर लगी होती है पावर लगी होती है। बेस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो बेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है, जब पावर पॉजिटिव होगी तो उसको वैसे के वैसे सोल्व करना है, नेगेटिव होगी तो उसको अगर न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में वैसे देना है। न्यूमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाला, डिनोमिनेटर कौन सा, नीचे वाला। इक्वेशन में ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो अगर न्यूमिनेटर में है कोई भी नंबर वो माइनस में पावर में है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज देना है। और अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में माइनस डिनोमिनेटर में है और वो पावर में नेगेटिव है, उसकी पावर नेगेटिव है, तो उसको वापस किसमें भेज देना है, न्यूमिनेटर के पास भेज देना है। तो देखो इसको वन तो ऐसा कैसा ही है ना, तो उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई। ये टू जो है वो पावर में है, लेकिन किस में पावर में, नेगेटिव पावर में, नेगेटिव पावर में। तो टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर चला जाएगा ना टू भी, तो मल्टीप्लाई बाई टू की पावर टू। अब पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये क्या हो जाएगा आंसर, एक मिनट देखो, इधर देखो, देखो टू का स्क्वायर माइनस टू, टू का स्क्वायर, सॉरी, हाँ ये स्क्वायर टू। अब आप लोगों को ये दे दें, ये पावर में है, बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो पहले मैं पॉजिटिव वाला बताता हूँ, पॉजिटिव वाला देखो पावर प्लस में है, तो ये तो ऐसा कैसा 4 आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे ना, तो इसको क्या, अभी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, अब 1 को तो ऊपर भेज दो और इसके नीचे भेज दो 4। 4 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये 1/4 आंसर हो जाएगा। जब भी नेगेटिव होता है तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यहाँ पे नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, तो आंसर 4 आ जाएगा इसका। मैंने ऊपर वाला एक एग्जांपल के, एग्जांपल मैंने बता दिया अपनी तरफ से ताकि आपको समझ में आए, समझ में आया होगा कि जब ऊपर होता है तो नीचे आ जाता है, यहाँ पे नीचे था तो ऊपर चला गया। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब ये अपन को सोल्व नहीं करवा रहा, अपने जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा बोर्ड में, ठीक है, 2 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। तो 2 नंबर में अपन को क्या लिखना, इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है। प्रॉपर्टी अपने पास कौन सी होती है, आइसोसेल्स प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये वाली मल्टीप्लिकेशन इनवर्स वाली। तो वो प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्टीज के नाम दे रखा है। तो देखो इसको सॉल्व करने वाला कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। देखो 1/3 मुझे जहां भी दिखेगा ये पूरा कंप्लीट, इसको मैं ए मान रहा हूं, ठीक है। मुझे जहां भी 6 दिखेगा मैं उसको क्या मान रहा हूं, बी। मल्टीप्लाई मुझे जहां भी 4/3 दिखेगा मैं वहां पे इसको सी, ठीक है। इक्वल, बताओ मैंने a/3 को क्या माना था, a/3 को मैंने a माना था। मल्टीप्लाई इसको 6 को b माना था, मल्टीप्लाई बाई इसको क्या माना था, c माना था। तो ये क्या है, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c इक्वल a मल्टीप्लाई बाई b ब्रैकेट में और c। देखो ये है आइसोसेल्स प्रॉपर्टी, वो सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब भी जो भी टर्म पहले बाहर आ जाती है ब्रैकेट में, तीनों मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है तीनों प्लस भी हो सकते हैं, प्लस में भी ये होती है मल्टीप्लाई में भी होती है। तो देखो जो ए था वो पहले इस ब्रैकेट से बाहर था, एक ए यहाँ पर बाहर था, बी और सी दोनों ब्रैकेट के अंदर थे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए को अंदर ले लिया और जो इन दोनों में से, ये दोनों में से जरूरी नहीं है कि सी को बाहर नहीं, बी को भी बाहर, यहाँ पर मल्टीप्लाई सी बी बाहर भी आ सकता है, तो भी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आई, एक नंबर एक डिजिट से बाहर रहेगी और वो दूसरी वाली ब्रैकेट में रहेगी। तो अब इधर वाले में आती है वो ब्रैकेट में जो बाहर थी वो उसको अंदर लेना है, बाकी जो दोनों में से एक को बाहर करना है। तो यू वो उसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कौन सी आ जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन को सोल्व करना है, 2x - 3 इक्वल x + 2, इसको अपन को सोल्व करना है। देखो इसमें क्या है, इसमें अपने पास वेरिएबल भी और कांस्टेंट वैल्यू भी है। जब भी अपन इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो अपन क्या करते हैं, ये इक्वल को ध्यान रखते हैं, इक्वल दे रखा है इसको ध्यान रखेंगे। इक्वल के जो एक साइड, इक्वल के एक साइड अपन वेरिएबल को रखेंगे, एक साइड कांस्टेंट वैल्यू को लेके जाएंगे, ताकि
अपने को x की यानी जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखो 2x को मैं इधर रख रहा हूँ, इधर रख रहा हूँ, ठीक है। अब इधर कांस्टेंट वैल्यू 3 है। देखो यहाँ पर भी टर्म पता कर लो, ये 2x एक टर्म है और माइनस का 3 एक टर्म है, x अलग टर्म है, प्लस का 2 एक टर्म है। इधर क्या है, इक्वल के साइड कोई है क्या वेरिएबल है x। अब देखो इधर आती है साइन भी चेंज हो जाते हैं। साइन कैसे चेंज होते हैं, कोई भी साइन अगर प्लस का रहेगा तो इक्वल में इधर आते माइनस का हो जाएगा। अगर कोई भी साइन माइनस का है इक्वल में इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का। कोई मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, और कोई डिवाइड में है तो इक्वल किसमें, मल्टीप्लाई में। ये से साइन चेंज होते हैं। जिसको पता था अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था वो अलग से नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। देखो 2x इधर था प्लस का ही, अब इक्वल के इस साइड जो x है वो किसका है, प्लस का है। प्लस का है, मैं इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ, इसकी साइड चेंज हो रही है ना। x की तो साइड 2x की तो साइड चेंज हुई नहीं थी क्योंकि वो तो पहले भी इक्वल के इस साइड ही था, अभी भी इक्वल के इस साइड ही रहेगा। तो उसको तो अपन साइन में चेंज नहीं करेंगे। साइन चेंज उसका करना है इक्वल के इस साइड से उस साइड, जिसको अपन साइड चेंज कर रहे हैं। तो इसके साइड चेंज कर रहे हैं ना, ये प्लस का था तो इधर किसको हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब इक्वल आ जाएगा क्योंकि अब इधर कोई भी वेरिएबल अपने पास नहीं बचा। अब कांस्टेंट वैल्यू में देखो इक्वल के साइड कौन है, 2। वो पहले भी 2 ही था, प्लस का 2 ही था, अभी भी इक्वल के साइड ही आ रहा है तो प्लस का 2 ही रहेगा। इसके साइड में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इधर भी कोई बचा हुआ है, कांस्टेंट बचा हुआ है माइनस का 3। माइनस के 3 को इक्वल के इस साइड लिखू रहा हूं मैं। पहले देखो, पहले इक्वल के वो इस साइड था, अब इस साइड आ रहा है तो उसकी साइन चेंज होगा। तो -3 का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो देखो 2x प्लस का x माइनस का, तो 2x में से x को सेपरेट करेंगे तो x ही बचेगा। 2 और 3 डिवाइड करोगे तो 5, ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। ये सेकंड चैप्टर का इक्वेशन वाले इक्वेशन सोल्व करने वाला चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ये बोल रहा है कि अपने पास 200 नंबर है, अपन इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए देखो इसमें कोई मेथड का नाम नहीं दे रहेगा अपन को कि इसको कौन से मेथड से अपन को करना है। तो अपने पास एक ही तरीका है, जब कुछ उसका मेथड का नाम दे दे, वो डिवीजन मेथड से करना है, उससे करना है, कुछ किसी और दूसरे मेथड का नाम दे दे तो अपन को उससे करना होता है। जब कोई सा भी मेथड का नाम नहीं दे तो अपने पास क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो सभी में लगता है। जब नाम नहीं देगा तो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज में लेंगे। वो कैसा होता है, चलो अपन करते हैं। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 200 अपने पास दे रखे हैं, इसको अपन डिवाइड करेंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर। देखो सबसे छोटा नंबर 2 से कट रहा है, क्या कट रहा है, काटो इसको 100 बार, फिर 2 से काट दो 50 बार, फिर 2 से काट दो 25। अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं। ये देखो मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ ना, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ डायरेक्ट, ये बोल रहा हूँ मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो आपको भी एक दिन अलग से, अभी तो क्या अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखे हैं, एक दिन अलग से मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा ताकि आपको डायरेक्ट एक एक को डिवाइड करके चेक करना नहीं पड़े, ऐसे ही पता लग जाएगी हाँ ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। वो अपन को डिविजिबिलिटी रूल से पता चलेगा, तो वो अलग से किसी दूसरे दिन क्लास में करवाएंगे। देखो 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो किस किस से नंबर से कट रहा है ये, 2 2 2 5 5। इसका अपन को क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बताना ना, तो क्यूब के लिए 3 लगता है यहाँ पर। देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, क्या बच गया, ये आ जाएगा या नहीं। अगर मेरे पास एक 5 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। एक 5 और होता तो मुझे कितने नंबर की नीड है, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, फाइंड करो स्मॉलेस्ट नंबर, 5 ही तो है। 5, एक 5 अगर और होता तो ये 5 हो जाता, और 5 कितना हो जाता, 10 10 हो जाता ना, और 10 का वो क्यूब हो जाता। कौन सा नंबर, अब देखो जब मैं इधर यहाँ पर 5 लगा रहा हूँ तो फिर इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1000, 1000। 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का। तो वो स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा किससे मल्टीप्लाई करना पड़े,
परफेक्ट ये बोल रहा कौन सा नंबर इसको अपन मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब कब बन रहा है? 10 का बन रहा है, ठीक है, तो 1000 बन रहा है, लेकिन कब बन रहा है? किससे मल्टीप्लाई करने पर? 5 से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? वो नंबर क्या हो जाएगा? 5। 5 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया? इसमें परफेक्ट क्यूब भी पूछ सकता है, स्क्वायर भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। ये अपने चैप्टर नंबर शायद 5 से है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ ए बाइसाइकिल इज ₹500. A 20% discount is given on the market price. Find the cost price of the bicycle. अपने को बोल रहा है ये कि इसकी MRP है वो 5000 रुपये दे रखी है, ठीक है। मैं इसको सोल्व करता चलता हूँ। यहाँ पर MP बोलूँ MRP बोलूँ, एक ही बात है। MRP कितनी है? 500 रुपीज, ठीक है। डिस्काउंट कर रहा हूँ कितना? 20%। डिस्काउंट कितना कर रहे हैं? 20%। फिर पूछ रहे हैं इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अपने से क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। देखो अब ये जो 500 है, 500 इसका अपन को 20% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने आप में कितने की वैल्यू है? 100 की, ठीक है। और मुझे इसको बेचना है ना, अब तो देखो MRP पे तो मैं डायरेक्ट सीपी भी निकाल सकता हूँ, इसमें से डायरेक्ट निकाल देता हूँ मैं। सीपी निकालना है ना अपन को, तो यहाँ पे मैं सीपी निकाल रहा हूँ। देखो 500 अपने आप में क्या है? 500 अपने आप में इसके MRP है, ये अपने आप में 100% की वैल्यू है, अपने आप में 100% की वैल्यू है। समझाने के लिए देखो मेरी बात सुनो, ये जो MRP पे जो डिस्काउंट होगा, MRP किसकी है? अपने लिए, अपन ही खरीद रहे ना उसको। अरे अपन अपनी वो सीपी तो होगी। देखो जो दुकानदार होगा ना, जो बाइसाइकिल बेचने वाला, उसके लिए तो वो एसपी का काम करेगी, ठीक है, क्योंकि वो तो उसमें बेच रहा है। अपने क्या कर रहे हैं? अपन वो अपने को क्या बता रहा है? वो 500 रुपये बता रहा है कि भाई 500 रुपये की है, अगर आप लोग लेगो तो आपको 20% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो अपने लिए वो सीपी का काम कर रही है, डिस्काउंट देने के बाद अपने लिए सीपी का कर रही है, सेलर के लिए एसपी का काम करेगी, दुकानदार के लिए एसपी का काम करेगी। तो उसने बोला कि जो अपने जो सीपी है, यानी अपन जो उसको कॉस्ट प्राइस है अपनी, वो निकाल ली है। तो अपनी सीपी कौन सी होगी? डिस्काउंट करने के बाद वाली तो होगी। अरे डिस्काउंट करने के बाद वाली होगी। तो अब मुझे बताओ 20% का डिस्काउंट कर दिया था उसने, तो मैं परसेंटेज में निकाल रहा हूँ, मुझे भी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, एक्चुअल वैल्यू को निकालनी है। तो जैसे ये अपने आप में 100% की MRP, ठीक है। अरे MRP जो भी थी वो अपने आप में 100% थी पहले से, 20% उसने डिस्काउंट कर दिया। अब उसकी एसपी कितनी हो जाएगी? 80% तो बचेगी उसके पास, और अपने को वो 80% में दे रहा है। भाई कोई बात नहीं, मैं 20% तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, तुम 80% में ले जाओ। तो 100% 500 रुपये थी, अपने को 80% की वैल्यू निकालनी, 80% की वैल्यू निकालना है। परसेंटेज में, अभी एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 1 0 से 1 0 ही कट गई, 0 लिख लो पहले ही। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14, ये रुपए क्या आ जाएगी? अपनी एस। अपने लिए तो क्या करेगा? सीपी का काम, दुकानदार के लिए एसपी का काम। तो अपने उससे तो अपनी जो बाइसाइकिल जो अपने को परचेज करेगी, अपनी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी? 400 रुपीज। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना, इसमें ये अपने 8 चैप्टर का है, इसमें अपन को जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा को मल्टीप्लाई करना है अपन को। जैसे ये ए है, ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर है उसको अपन को मैच करना है, ठीक है। इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन है? ऐसा एक क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आता है बोर्ड में। तो अपन को इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखो फर्स्ट वाला समझा रहा हूं मैं। फर्स्ट वाला क्या है? ए मल्टीप्लाई है बी प्लस सी, ठीक है। देखो ये ए जो है ना, ये मल्टीप्लाई होगा, 2 टर्म है, बी और सी दोनों, एक टर्म नहीं है, बी प्लस सी। प्लस लग गया ना, मैंने कहा जब भी प्लस और माइनस लग जाए आपको एलजेब्रा के अंदर, इक्वेशन के अंदर
तो आपको वो टर्म पता हो जाना चाहिए कि किसमें कितने टर्म है। देखो ए को अगर पहले आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी, फिर उसी ए को प्लस लगा दो यहाँ पर, उसी ए को यहाँ पर सी से करोगे तो ए सी, बस अपना आंसर है। बताओ इसमें इसमें चेक करना आपको ए बी और ए सी किसमें है, इसका क्या हो जाएगा ये वाला मिलान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या बोल रखा है, पी क्यू मल्टीप्लाई है माइनस पी क्यू। देखो यहाँ पर टर्म यहाँ पर भी एक ही है और यहाँ पर भी एक ही है, तो अब ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा। एक साथ देखो पी को पी से करोगे तो पी स्क्वायर, क्यू को क्यू से करोगे तो क्यू स्क्वायर। देखो पी प्लस पी बराबर टू पी होता है, पी मल्टीप्लाई बाय पी बराबर पी स्क्वायर होता है। ये चीजें पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाई में पावर लगती है और प्लस में वो एड होता है, तो यहाँ पर टू पी टू क्यू नहीं आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, वो क्यू स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, जब भी प्लस और माइनस को प्लस गुना माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है सेकंड के लिए, ये रहा, इसका ये हो जाएगा। थर्ड वाला देखो इधर, थर्ड वाला क्या है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब कंप्लीट ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसको फॉर्मूले को याद होना चाहिए, इसको अलग से लिख लेना। देखो ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर होगा, कंप्लीट का स्क्वायर होगा, तो अपन पहले ए का स्क्वायर करेंगे, फिर बी का स्क्वायर करेंगे, और फिर इन दोनों को टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा ही करो, पहले एक्स का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस अब बी का स्क्वायर करेंगे तो यानी टू का स्क्वायर करोगे तो फोर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस करना है। अब ये टू है ना, ये वाला टू नहीं है, ये टू फॉर्मूले वाला टू है, तो टू को तो टू लिखूं। ठीक है, ए कितना है एक्स है, बी कितना है मल्टीप्लाई करते रहो ना, मल्टीप्लाई बी कितना है टू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू टू जा फोर, फोर एक्स। अब यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पर देखो, इसको ऐसा लिख सकते हो आप लोग, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस फोर, आगे पीछे लिख सकते हो। कौन सा है इसका, तो ये सामने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला क्या दे रखा है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए की पावर पांच फाइव। देखो दोनों का बेस इक्वल है, बेस सॉरी फाइव नहीं दे रखा ना, यहाँ पर थ्री दे रखा है, यहाँ पर फाइव दे रखा तो यहाँ पर थ्री दे रखा है। देखो बेस क्या होता है मैंने बता दिया था पहले, नीचे वाला बेस होता है। जब बेस इक्वल होता है ना तो ये ऐड हो जाता है, इसकी पावर फाइव कौन से वाले में दे रखा है, इस तरीके से मिलाना होता है। और देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको कर लिए तो आपके 4 नंबर पक्के, 4 नंबर का आता है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालते हैं, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, यानी जो भी अपन ऑब्टेन कर रहे हैं, जो भी अपने को अपने फेवर में आ रही है, जो मुझे पूछा गया है, जो भी अपन से पूछा गया है, ऊपर वो आता है, नीचे आता है टोटल, जो भी अपने को दे रखा है, गिवन कर रखा है टोटल सब कुछ, उसको नीचे लिखते हैं। उस वो क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। देखो अपन को क्या क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला अपन को ग्रीन बॉल दे रखी है 6, ब्लू बॉल दे रखी है 4, रेड बॉल दे रखी है 3। तो अपने पास टोटल जो बॉल होगी, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी 6 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 13, टोटल हो गया 13। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला तुमसे द बॉल टेकन आउट इज ब्लू, यानी जो ब्लू बॉल है वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लू बॉल को टेकन कर। तो देखो ब्लू वाले की क्या जाएगी, फर्स्ट का आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट वाले की हो जाएगी ब्लू बॉल। मैंने क्या बोला फेवरेबल में कितना, आपने ब्लू बॉल देखो, ब्लू कहा ये रही, फॉर टोटल आएगा ना फॉर्मूला में 13, यही आंसर। देखो कितना इजी कर पा रहे हो, अगर फॉर्मूला पता है
क्वेश्चन को समझ लिया तो कितना इजीली कर रहे हो। सेकंड में क्या बोल रहा है देखो, सेकंड में बोल रहा है द सेकंड कहाँ है ये, द बॉल टेकन आउट इज ग्रीन, यानी ग्रीन बॉल का है ये रही 6 तो फेवरेबल में कितने आ रहे हैं अपने 6, फेवरेबल में कितने 6, टोटल आउटकम्स कितना है 13, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या पूछ रहा है, द बॉल टेकन आउट इज रेड बॉल का है, रेड बॉल ये रही 3, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 3 और टोटल आउटकम्स कितना है 13, यही आंसर हो जाएगा। कट नहीं रहे ना ये, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, फोर्थ वाला बोल रहा है द बॉल टेकन आउट इज रेड ब्लू ग्रीन, रेड करना है, रेड कितना है, अब रेड कितना है 4 प्लस ब्लू करना है, ब्लू कितना है 6, सॉरी ये ग्रीन रेड है ना 4, रेड 3 है भाई, 3 आएगा, ब्लू कितनी है 4 प्लस ग्रीन कितना है 6, आउटकम से ये तो हो रहा है अपन को फेवरेबल में आउटकम से ये तो हो रहा है, और टोटल आउटकम कितना है 13, इनको भी ऐड करो 13 बाय 13, कट जाएगा 13 से और आंसर कितना आ जाएगा 1 में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता कर लो केवल कि ऊपर क्या आता है, जो भी अपन को ऑब्टेन करना है, जो पूछा गया है, क्या पूछ रहा है वो, नीचे टोटल जो भी गिवन है क्वेश्चन में सब कुछ को ऐड करना है, नीचे टोटल आता है। और अपन को अगर ये फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन को अपन ने अच्छे से पढ़ लिया समझ लिया, तो देखो उसका आंसर कितना है, और ये अपने 4 नंबर का आता है क्वेश्चन बोर्ड में 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो आए समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर 35 का स्क्वायर करना अपन को। अब ये क्वेश्चन है ना डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना कि सर हाँ स्क्वायर तो कर देंगे, ये 4 नंबर का आता है बोर्ड में, और इसको अपन को कौन सी फॉर्मूले से करना है, एलजेब्रे के फॉर्मूले से। कौन से वाले फॉर्मूले जो भी अपन ने पढ़ा था, इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो पहले 35 को, ठीक है, उसमें फॉर्मूला पुट करो और फिर इसको सोल्व करो। देखो अगर ये 1 नंबर या 2 नंबर में आए तो डायरेक्ट कर देना, वहां पे तो अपन डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 4 नंबर का आ रहा है तो ये तो बात अपन को पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट स्क्वायर करने के अपन को 4 नंबर को देगा नहीं, इसको अपन को फॉर्मूला पुट करके, जिसको बेसिक से, यानी इसको पूरा बेसिक से जैसे स्क्वायर निकालते हैं ना, वो एक डायरेक्ट ट्रिक होती है, इसको अपन को पूरा कंप्लीट सोल्व करना है, क्योंकि वो नंबर कितने का है 4 का। तो क्वेश्चन कभी कभी नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से नंबर पे इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो 1 मिनट रुको ना। देखो इसको 30 प्लस 5 में ब्रेक करेंगे, 30 प्लस 5 में, 35 था, 35 को 30 प्लस 5 में इसको ब्रेक करेंगे, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका कंप्लीट का स्क्वायर 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो मैं बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस वो सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले को अपन को पुट करना है। अब ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है ए और ये बी, 30 क्या है ए और 5 क्या है बी, तो देखो सोल्व करो इसको। पहले क्या करेंगे ए का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर बी का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 तो आएगा ए कितना है 30 प्लस बी कितना है 5, ठीक है, 30 का स्क्वायर 900, 5 का 25 प्लस स्क्वायर करो, यही आ रहा क्या, अच्छा नहीं 1 मिनट रुको, यही आ रहा है, ऐड करो इनको, ऐड करोगे तो 0 5 5 5 आ जाएगा, 0 2 2 आ जाएगा, 3 और 9 12,
ये आंसर हो जाएगा। और अपन इस तरीके से करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पुट करके करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, इसमें 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। तो जब भी देखो 35 है तो इसको दो नंबरों में ऐसे ब्रेक कर दो, इसको मैं 31 और 4 में भी ऐड कर सकता था। मुझे लगा कि 30 का स्क्वायर इजीली निकाल लेंगे, तो 30 + 5 कर दिया मैंने ब्रेक। तो आपको इसको दो नंबरों में ब्रेक करना है, कोई से भी नंबर में आप 32 + 3 भी कर सकते हो, 32 + 3 में भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला ये लगेगा। और 30 को इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, और ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, उस तरीके से भी आपका आंसर ये निकाल, आप इससे निकाल के देख लेना, ठीक। उससे आप इसको इसके निकाल के चेक करना, अगर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको मजा भी आएगा मैथ पढ़ने में। तो एक बार आप इससे नंबर से खुद से निकालना। तो आपको समझ में आया ये वाला फॉर्मूला, यू टिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राम, कोई लड़का है, वो उधार पे ले रहा है, कितने, 10,000 रुपी फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली, ठीक है। ये बोला 2 साल के लिए ले रहा है, रेट उसकी क्या है, 2% है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली काउंट कर रहा है। इफ ही कुड हैव, उसने उधार लिया हिज सिंपल इंटरेस्ट रेट, देन विल व्हाट विल बी डिफरेंस इन बोथ इंटरेस्ट। ये बोल रहा है रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, और प्रिंसिपल भी अपना सेम है। तो अपना जो अमाउंट में जो सॉरी इनके दोनों के जो इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है, किस किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। देखो पहले अपन सिंपल, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट को मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एस मतलब सिंपल, आई मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। ये एसआई का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन एसआई निकालते हैं। इसका जो सिंपल एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, देखो प्रिंसिपल कितना है, 10,000, टाइम रेट कितनी है 10%, और टाइम कितना है 2 डिवाइड बाय 100, 0 0 0, 2,000 हो जाएगा इसका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू यहाँ पर आएगा 1 प्लस रेट, ठीक है, रेट के नीचे 100, ऊपर पावर में आता है टाइम, ये जो डिवाइड आता है वो 100 के नीचे आता है, कंप्लीट के नीचे नहीं आता, ठीक है, रेट के नीचे आएगा 100, 1 ऐसे 1, और जो टाइम आता है वो पावर में आता है। अब इसमें से क्या करना है, प्रिंसिपल को माइनस कर देना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल को माइनस नहीं करोगे तो अमाउंट आ जाएगा अपने पास, इसमें प्रिंसिपल पे ऐड होगा। अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, ओनली सीआई बच जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बच जाएगा। देखो प्रिंसिपल कितना है, सीआई निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अपने पास 10,000, ठीक है, रेट 1 प्लस आर 100 बाई टाइम कितना है 2, यानी 2 साल है, रेट 10 है ना, रेट दे रखी है 10%। देखो इसको सोल्व करो, और माइनस में 10,000 चल ही रहा है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 को इससे मल्टीप्लाई करो और उसमें ऐड कर दो, तो ये 1 1 10 हो जाएगा, नीचे ये चल रहा है, माइनस में ये तो चल रहा है। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इधर भी काट सकते हैं अपन, इधर क्या आएगा 3 0, ये तो आएगी, सॉरी सॉरी, अपने वो तो क्या, 1 मिनट रुको, देखो ना अपने इसको आगे तो करना था, मैं भी भूल गया, यहीं पे कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको, इसको इससे करें तो 1 ये हो जाएगा, और नीचे 100 चल ही रहा था, अभी ये चल ही रहा है, ठीक है, पावर तो ऊपर लगी हुई है, माइनस में 10,000 तो चल ही रहा है।
देखो अब इसका स्क्वायर कर लो, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 110। स्क्वायर नहीं करूंगा तो मैं इसको अलग अलग ओपन कर लूंगा, ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी स्क्वायर क्या होता है, उसी को दो बार वो कर दो, ओपन कर दो। माइनस में 10,000 चल रहा है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है 100 मल्टीप्लाई बाई 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121, यही आएगा। नीचे कुछ बचा नहीं बचा, माइनस में 10,000, दो जीरो ऐसे चिपका दो और ये ऐसे कैसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में, ठीक है। ये क्या आएगा, सी आई आएगा अपने पास, आएगा क्या ये सी आई। देखो अब जो सी आई निकल के आया है, इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से लिखेगा नहीं ना। तो सी आई जो निकल के आया वो कितना है, देखो ये 12,100 है, उसमें 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 200, 2,100, यही बचेगा अपने पास, ये सी आई आया है। अब अपन को डिफरेंस पूछा है, अपना ऐसा ही कितना था 2,000, अरे 2,100, 100, 2,100, तो इसमें से डिफरेंस पूछ निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो डिफरेंस जो आएगा अपना वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 100 रुपीज का, ठीक है। और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये देखो ये दो फॉर्मूले इसमें अपने काम आया, एक तो सीआई का, जो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। उससे अपन को क्या निकाले, अपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर अपन ने क्या निकाला, एक एसआई, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये रहा, ये रहा। एसआई का फॉर्मूला होता है, वो सीआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी। टी का मतलब टाइम, आर का मतलब रेट, यहाँ पर भी सेम बात है, पी का मतलब प्रिंसिपल। और देखो अगर आप इसको प्रिंसिपल को माइनस नहीं करोगे तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, अमाउंट। अमाउंट में कौन कौन ऐड होता है, अमाउंट में ऐड होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को अमाउंट तो पूछा ही नहीं, अपने को क्या पूछा था सी आई का और एस आई का डिफरेंस, तो इसको वापस अपन प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट नहीं निकाला अपन को, सी आई निकालना, तो सी आई के लिए वापस प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। कि अपने कैलकुलेशन किए और ये अपना आंसर आ गया 100, इसका क्या है डिफरेंस। आया समझ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके से पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो उसके बारे में बताइए, हम आपको वो टॉपिक सोल्व करवाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।